लिखें तो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट इज ओनली फॉर ऑस्मियम एंड ज़ीनॉन। सिर्फ दो कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे हैं जो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट दे सकते हैं, बाकी किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट +8 नहीं आ सकती। एग्जाम्पल्स हमारे पास है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, इट इज X - 8 is equal to 0, X comes out to be +8। ऐसे ही ज़ीनॉन टेट्राऑक्साइड, तो आप कहोगे X - 8 is equal to 0, X is +8। तो सिर्फ दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम वैल्यू आपको जो दिखेगी वो +7 है। +8 वाले सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं, वन इज ऑस्मियम, अनदर इज ज़ीनॉन। अगर हम -4 से -3 की तरफ चलते हैं, लेट अस सपोज वी मूव लाइक दिस, तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। तो हर एक ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, यानी -4 से -3 की तरफ जाएं तो लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 3 से 2 की तरफ आए तो लॉस ऑफ अगेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। तो हर बार आप एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करते जा रहे हो, हर बार 1 इलेक्ट्रॉन का क्या होता जा रहा है, लॉस, -1 इलेक्ट्रॉन। -1 से 0, अगेन -1 इलेक्ट्रॉन, 0 से +1, -1 इलेक्ट्रॉन, 1 से 2, -1 इलेक्ट्रॉन। यानी -4 से अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता चला जाएगा तो आप कहोगे ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रहा हो, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस। वहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। Increase in oxidation number, it is also called oxidation, इसको कहा गया oxidation of the species। तो oxidation is loss of electron, increase in oxidation number, addition of oxygen, addition of electronegative element, removal of hydrogen, removal of electropositive element। तो ये सारी की सारी टर्म्स ऑक्सीडेशन कहलाती है। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन एक्चुअली? ऑक्सीडेशन का मतलब है, जैसे मैंने आपसे कहा कि -4 से वो +2 की तरफ चला गया। तो आप बताओ कोई एलिमेंट अगर -4 से +2 की तरफ जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस? 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस। -4 से -3, -2, -1, 0, 1, 2, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस है? 6 का। बताओ जी, +2 to +7, how many electrons are lost? 5. Loss of 5 electrons। तो अब आपको ये समझ आना चाहिए कि वहां पे क्या चेंज हो रहा है। देखो जरा, MnO4 नेगेटिव MnSO4 में कन्वर्ट हो गया है। मैंगनीज पहले कितना है ये निकालो, बाद में कितना है ये बताओ, और आपने बताना है कि लॉस हुआ तो कितने इलेक्ट्रॉन का। no hay,
गेन हुआ कि लॉस हुआ? गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स। गेन। मैंगनीज यहाँ पे आ रहा है +7, यहाँ पे मैंगनीज आ रहा था +2, ठीक आ रहा है। 7 से 2 तो आप क्या कहो गया? गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स। फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट बन गया। बताओ क्या चेंज हुआ? आयरन से आयरन। बताते हो यहाँ पे आयरन +2 है, यहाँ पे आयरन +3, तो आप कहोगे लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। जब लॉस हो रहा है तो क्या कहा हमने? ऑक्सीडेशन। ठीक है, आप जरा इसी लाइन के ऊपर डाल दो। अगर हम बैकवर्ड आ रहे हो, फॉरवर्ड आ रहे थे तो क्या हो रही थी? ऑक्सीडेशन। अगर हम बैकवर्ड आ रहे होंगे तो हम कहेंगे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट मीन्स रिडक्शन। यानी अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा होगा तो क्या कहेंगे? रिडक्शन। इसी लाइन पे आप वापस आना शुरू कर दोगे तो आप कहोगे अगर हम वापस आ रहे हैं, ऐसे आते जा रहे हैं 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, तो एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जा रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एंड इट इज कॉल्ड रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। आप जरा रिडक्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। दोबारा से नीचे आप अपनी कॉपीज पे लिखते जाओ। रिडक्शन को क्या करूं मैं? लॉस की बजाय क्या हो गया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। Removal of electronegative element, addition of hydrogen or addition of electropositive element. हाँ जी बेटा, फास्ट चल। चलो आप ये लिख लो, इसके बाद तो आपको प्रैक्टिस ही करनी है। वो अभी तक लिखा ही नहीं था। आपको ब्रेक लेनी चाहिए, स्लो हो क्या लो। चल, जिसने लिख लिया है ना उससे नोट कर लो और अभी फिलहाल आगे कंटिन्यू करो। ऐसे ऐसे 7 है, ठीक है। C8 देखा है नहीं? C8 8 आया था, 8 मैंने 8 था उसमें वो सिंबल का 6 आना है। हमने -2 रखा था, हमने -2 लिया। OS कौन सा एलिमेंट होता है? हाँ जी, OS इज ऑस्मियम। मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, गेन ऑफ 3, गेन ऑफ 3। रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। बंदा रिडक्शन समझता है रिड्यूस हो रहा है। ये मुझे उल्टी केमिस्ट्री में ना मुझे मोस्टली जो चीजें पढ़ी पुट्ठी चलती है कॉमन सेंस से। फिजिक्स में होता है जो ठीक है। रिडक्शन का मतलब रिड्यूस होना, ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस है मेरा। केमिस्ट्री में बचपन से देखते हैं, मतलब बचपन से ऑक्सीजन
रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस मेरी जिंदगी में पहली बार आए थे मैंने तब से ऊपर कर लिया ट्रांसपोर्ट सेंटर, आप आगे पेस पे सेम लेवल पे पहुंच गए हो कि नहीं? ट्रांसपोर्ट सेंटर पीछे रह गया था, पहुंच गया कि नहीं? कर लिया सेम लेवल पे आ गए आप लोग? मुझे बताओ जरा क्या किया आपने क्रोमेट में? Cr2O7 नेगेटिव से क्रोमियम सल्फेट बना तो क्या चेंज हुआ? क्या क्रोमियम +6 आ रहा था और यहाँ पे +3। आपने सोचा कि गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये लिखा सबने, तो ये गलत हो जाएगा। रीजन इज, अब आपको रिएक्टेंट साइड पे ध्यान रखना है। इस रिएक्टेंट साइड पे 2 क्रोमियम है, ठीक है? तो 1 क्रोमियम इज गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 क्रोमियम विल गेन 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप इसमें 6 इलेक्ट्रॉन का गेन शो करोगे, ना कि 3 इलेक्ट्रॉन्स का। रिएक्टेंट साइड पे जितने क्रोमियम है आप उनको कंसिडर करोगे। एक क्रोमियम अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था तो 2 क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। गेन इज ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? ये रिडक्शन है, ये कंफर्म्ड है, क्योंकि गेन इज ऑलवेज रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। आप करके बताओ मुझे, C2O4 नेगेटिव से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। व्हाट इज द चेंज? क्या चेंज हुआ? कितने इलेक्ट्रॉन्स का? किसके निकालना कार्बन के? इसमें आप किसको कैलकुलेट करोगे? कार्बन को। +3 +4 आ रहे हैं। 3 से 4 इट इज 1 इलेक्ट्रॉन। ये आ जाएगा बेटा 2x - 8 इज इक्वल टू -2, x इज 3। ये आ गया x - 4 इज 0, x इज 4। अब बेटा एक कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 2 कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? समझ आया? हमें सिर्फ रिएक्टेंट साइड पे ध्यान रखना है, प्रोडक्ट साइड नहीं देखनी। प्रोडक्ट में यहाँ पे चाहे मैं 6 कार्बन लिख दूं तो भी आपको कोई मतलब नहीं उससे, आपको सिर्फ रिएक्टेंट साइड के कार्बन से मतलब है, ठीक है? क्लियर है? कर लो क्या आगे? चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं। ये ऑक्सीडेशन है, लॉस हो रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन। Ferric sulfate is converted to ferrous sulfate। बताओ जरा क्या चेंज हुआ, कितने का? नहीं 2 इलेक्ट्रॉन। कितने? गुड, ठीक है। आयरन 3 पॉजिटिव आ रहा था, आयरन 2 पॉजिटिव। 3 से 2 में गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 आयरन है इसलिए इंटू 2 इलेक्ट्रॉन्स। गेन हो रहा है तो इसका मतलब रिडक्शन की ऑक्सीडेशन? इट इज रिडक्शन ऑफ आयरन। फेरिक की रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट समझ आ गया? बस में 1 मिनट लग गया। खूब सारा पढ़ना, होमवर्क सारा करेंगे। होमवर्क कैसे बहुत सारा दिया हो मैम ने? ज्यादा कहाँ है? हाँ जी बेटा, बस ये नंबर लाइन एक बार फिर लिख लेते हैं।
अब तो ब्रेक लेके आए हो, अब भी प्रॉब्लम है। मैं बोला था नहीं लोग ऐसे करेंगे, तो मैंने अपना पहले पढ़ा। मैं भी सुबह से ही पढ़ा रही हूँ बेटा, सुबह से। मैं लेट्स टेक अ अभी इकट्ठी ब्रेक लेंगे, एक ही बार लेंगे, बस एक टॉपिक और करेंगे। बेटा अगर कोई स्पीसीज मिनिमम पे होती है, एट मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, जब कोई स्पीसीज अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे होती है तो हम कहते हैं एट मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। जरा ध्यान से देख लो, एट मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट स्पीसीज कैन गो फॉर ऑक्सीडेशन ओनली। जब कोई चीज अपने मिनिमम पे पहुंच जाए फिर वो सिर्फ ऑक्सीडेशन कर सकती है। यदि आप -4 कार्बन पे आ गए हो तो वो कार्बन इधर ही जा सकता है, इसके नीचे तो जा ही नहीं सकता। यानी मिनिमम पे आने के बाद रिडक्शन नहीं होती। ऐसे ही एट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कोई भी स्पीसीज कैन गो फॉर रिडक्शन ओनली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसी में लिख रही हूं, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो आप बताओ नाइट्रोजन का मिनिमम क्या है? -3 और मैक्सिमम है +5। ये नाइट्रोजन का केस बन गया। फॉर नाइट्रोजन दिस इज द रेंज। अब हम कहेंगे नाइट्रोजन अगर -3 होगा तो वो खुद की क्या कर सकता है? सिर्फ ऑक्सीडेशन। और अगर नाइट्रोजन +5 हो तो वो खुद की क्या कर सकता है? सिर्फ रिडक्शन। ये क्लियर हो क्या? कोई भी चीज अपने मिनिमम पे जाने के बाद कभी रिडक्शन नहीं कर सकती। और नाइट्रोजन -3 कैन गो फॉर ऑक्सीडेशन ओनली, ऑक्सीडेशन ओनली, एंड नाइट्रोजन +5 कैन गो फॉर रिडक्शन ओनली। अब बताओ अगर नाइट्रोजन +1, +2, +3 या -1, -2 इनमें से हो तो आप कहोगे कैन गो फॉर बोथ, कैन गो फॉर ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। यानी मिडल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में वो कुछ भी कर सकता है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। तो मिनिमम और मैक्सिमम आपको जो दूसरी बात का हेल्प कर सकते थे वो ये कि आप ये जान सकते हो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कंसेप्ट कैसे वैलिड होगा। जैसे हमने पॉजिटिव में हमने 7 तक लिखा, 5, 6, 7। नेगेटिव में हमने सिर्फ -5 से स्टार्ट किया, -5 बेटा मैंने उनको खत्म हो गया मुझे तो कहा नहीं सुना तुमको कुछ पूछ रहा है। हाँ जी बेटा जी, एक ऐसी स्पीसीज, अ स्पीसीज गोइंग फॉर रिडक्शन। अब बताओ जो खुद की रिडक्शन कर रहा होगा वो क्या करेगा? गेन करेगा कि लॉस? गेन। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अ स्पीसीज गोइंग फॉर रिडक्शन, दैट मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन will cause oxidation of others, oxidation of other species, therefore named as oxidizing agent. तो जिनकी रिडक्शन हो रही होती है वो क्या बन जाते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा? A species going for oxidation, that means losing electrons, will reduce other species, is called reducing agent.
ये खाली पेजेस छोड़े हुए हैं तो ते बेस्ट कर लिखेंगे। हाँ जी बेटा, ये समझ आ गया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का मीनिंग क्या होता है। आप इस नंबर लाइन पे देखते हैं, जब आपने कहा था कि नाइट्रोजन -3 कैन गो फॉर ऑक्सीडेशन ओनली, इसका मतलब इस स्टेट पे जाके वो सिर्फ क्या बन सकती है, रिड्यूसिंग एजेंट। इट कैन एक्ट एज ओनली रिड्यूसिंग एजेंट। नाइट्रोजन +5 में क्योंकि वो गेन कर सकता है, कैन गो फॉर रिडक्शन, खुद की रिडक्शन करेगा, दूसरों की ऑक्सीडेशन, इसका मतलब सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन मिडल ऑक्सीडेशन स्टेट में ये दोनों तरह से एक्ट करेगा, कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो मिडल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में नाइट्रोजन कैन एक्ट एज बोथ, वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह एक्ट कर सकता था। ठीक है जी, समझ आया यहाँ तक? ये क्लियर हो गया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कैन एक्ट एज बोथ, इसका क्या मतलब है। आप मुझे बताओ कि नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड में से कौन सा सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और कौन सा दोनों तरह से एक्ट करेगा। करो जी, आपने इन दोनों में डिफाइन करना है कि विच वन इज ओनली oxidizing agent and which can act as both. HNO3 is only that oxidizing agent and it can act both. नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो आंसर मिल जाएगा। 5 और 3। नाइट्रोजन 5 आ रहा है, नाइट्रोजन 3 आ रहा है। सुखचैन बताओगे जरा। It is oxidizing agent, और ये क्या आ जाएगा, कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। KMnO4 में मैंगनीज +7 है। बताओ जी क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि रिड्यूसिंग एजेंट या दोनों? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे गेस किया? क्योंकि मैक्सिमम पे है। K2Cr2O7 में क्रोमियम +6 आ रहा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये पॉइंट समझ आ रहे हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। तो जब कोई मैक्सिमम पे होता है तो वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है, जब कोई मिनिमम पे चला जाता है तो वो हमेशा के लिए रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। इन बिटवीन इट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये बेल बजी है फिर, व्हाट इज दिस? फिर इनको अंदर ही रहने दो, ऐसे काट कूट लेगा। बैठ लो बेटा, बताते